बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस बी पेपर 2। इसमें एक पैराग्राफ होता है जिसकी समरी करने के लिए दी जाती है और समरी 100 अल्फाज में होनी चाहिए। और ये नए आने वाले बच्चे ओ लेवल्स में, उनको इसके बारे में बहुत से स्कूलों में पहले से मालूम नहीं होता और उन्हें बाद में ये बताया जाता है कि चाहे इसके 200-400 अल्फाज हों, लंबी कहानी ही क्यों ना हो, आपने इसकी जो तलखीस करनी है वो 100 अल्फाज में ही होनी चाहिए। चाहे उसके लिए आपको मुख्तसर हर जुमले को इख्तिसार से करना पड़े, तो उसके लिए उसकी वजूहात क्या हैं, ये एक ख़ास हिस्सा है। और इसमें कहते हैं कि आजकल की जो मशीनी दौर है, जबकि हर शख्स के पास वक्त की कमी की शिकायत है, हर बंदा कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुख्तसर नवीसी या तलखीस निगारी की अहमियत पहले से बढ़ गई है। तलखीस निगारी के ज़रिए बहुत सी गैर ज़रूरी तफसीलात, ख्यालात, बयानात की तकरार से बच जाते हैं और अपना नुक्ता नज़र मुख्तसर, सादा और जामे अल्फाज में बयान करना सीख जाते हैं। और आप यूं तवील जो मुकालमात हैं, तवील जुमले हैं, पैराग्राफ हैं, उन सब को टू दी पॉइंट तहरीर करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन का तकाजा है। ज़रूरी और गैर ज़रूरी का फ़र्क भी आपको वाज़ेह हो जाता है। ओ लेवल के तलबा का ये नुक्ता ज़हन नशीन उनको कर लेना चाहिए कि तलखीस निगारी एक मुश्किल फ़न है। इसकी इब्तदा उलझाव और मुश्किलात से पुर होती है, मगर सब्र, हिम्मत, मेहनत और मुसलसल मश्क से इसको आप बेहतरीन तरीके से अबूर कर सकते हैं। इस फ़न में महारत हासिल करने के लिए आप ना सिर्फ आसानी और एहसास कामयाबी से हमकिनार होंगे, आसानी से कामयाबी हासिल कर लेंगे, बल्कि खुलासा निगारी में बतदरीज दिलचस्पी लेने लगेंगे। चुनाचे इसमें महारत हासिल करने के लिए कुछ नुकात हैं जिनको अपने जहन में रखना होता है। नंबर 1 क्या होता है कि ज़ख़ीरा अल्फाज की वसअत खुलासा निगारी सीखने की अव्वलीन शर्त है। आपका मुतालिया भी वसी होना चाहिए ताकि तालिब इल्म पैराग्राफ मुख्तसरन अपने अल्फाज में तहरीर कर सके। पैराग्राफ के 3-4 मरतबा इसको पढ़ना चाहिए मरकज़ी ख्याल समझने के लिए। यूँ आपको मौजू, उन्वान, तजवीज़, बाज़ औक़ात पैराग्राफ में ये भी होता था कि उन्वान भी तजवीज़ करें। 3-4 बार पढ़ते हैं, जब आप उसका मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं, आपको उसका जिस्ट यानी अंदर की बात समझ आ जाती है मुख्तसरन, तो आप उसका उन्वान भी तजवीज़ कर सकेंगे। चुनाचे गैर ज़रूरी तफसील, जुमलों और अल्फाज की तकरार, हम मानी अल्फाज, मुहावरात, ज़रबुल इमसाल और मुख्तलिफ बोलचाल के अल्फाज वगैरह को खामखा जो इस्तेमाल किए होते हैं उनको नज़रअंदाज करना है। और पैराग्राफ में दिए गए अखबारात को आसान, सादा मगर जामे अल्फाज में बयान करना है और अपनी राय का इजाफ़ा या तनकीद हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लासेस में ये पता चलता है कि जब बच्चे को समरी लिखने के लिए दी जाती है तो पढ़ने के बाद समरी की बजाय उसकी तफसील लिख के ले आता है, उसे ये मालूम नहीं होता। चुनाचे तलखीस का जो खूबसूरत अंदाज में तहरीर करने की बजाय आम फहम अल्फाज में इसकी तहरीर करें और सवालिया जुमलों को सादा जुमलों में बदल दें। अगर कोई सवालिया जुमला है तो उसका सादा जुमलों में बदल दें। पैराग्राफ में दिए गए नुकात की तरतीब ना बदलें। बाज़ औक़ात पैराग्राफ में नुकात दिए होते हैं, उनकी तरतीब नहीं बदलनी। फिर तलखीस के लिए दी गई इबारत या पैराग्राफ अगरचे 2 या 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हों, लेकिन आप तलखीस में इनको पैराग्राफ की सूरत में तहरीर कर लेंगे। तलखीस में दिए गए पैराग्राफ को आप इस तरह से लिखेंगे कि 1/3 आपका होना चाहिए, यानी 3 हिस्सों को आपने एक में बदलना है, एक हिस्से में बदलना है। पैराग्राफ में मिसालें
वाक़यात या इशार दिए गए हों तो उन्हें लिखने या उनका हवाला देने से भी गुरेज करें, क्योंकि अब पैराग्राफ जहाँ से हमने लिया है उसकी अपनी मर्ज़ी है, जो उसने तशरीह अल्फाज में की है, अल्फाज में वो जो शेरों में है वो भी की है, उस तरह से की है, कुछ भी है वो आपने देख लेना है। और तलखीस शुदा पैरा को मौजू उन्वान तजवीज़ करके ये ज़ाहिर करेगा कि आपने पैराग्राफ का मफ़हूम और मरकज़ी ख्याल अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर कहा गया है कि आप इसका उन्वान तजवीज़ करें, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तलखीस के लिए पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ें, करने के बाद भी पढ़ें, ताकि जहाँ ज़रूरत हो मज़ीद इस्लाह कर ली जाए और यकीन कर लिया जाए कि कोई नुक्ता जो इसमें बयान किया गया है कहीं वो रह तो नहीं गया। और जब देखते हैं कि एक अच्छा खासा खुलासा लिखने के लिए दी गई इबारत को बगौर मुतालिया इंतहाई ज़रूरी तौर पर नहीं, जो काम था नहीं किया गया, तो वो तलखीस आप बेहतर तौर पर कर ही नहीं सकते। जिस तरह से ये बताया जाता है कि तलखीस करने के लिए आपको, जैसे कहीं भी हम जाते हैं, जुमलों में तसलसल एक अच्छे खुलासे की सबसे बड़ी खूबी, इसलिए कोशिश करें कि आप जो कुछ भी तहरीर करें उसमें रवानी भी हो और मुसलसल जो तहरीर महसूस हो। खुलासे के लिए बहुत ज़्यादा तहरीर का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप जो कुछ लिखें वो आपके अपने अल्फाज में हो, उसमें किसी किस्म का कोई उलझाव ना हो। एक अच्छा खुलासा तहरीर करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो सलाहियत मौजूद हो कि तफसीलात के एक समंदर में से काम कर आने वाले मोती को आपने उठाया है, अहम नुक्ता बनाया है, ताकि आपका खुलासा हकीकी मानों में सही समझा जाए। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि खुलासे का जो बुनियादी मकसद है, इबारत है, उसको मुख्तसर तौर पर तहरीर करना है, तो उसके लिए अपनी तरफ से कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात ये ज़रूरी है कि आप ये देखते हैं कि कोई भी बात जब बाहर जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको घर आकर बयान करते हैं, और कोई तो मुख्तसरन बयान कर देता है, कोई डिटेल से बयान करता है। यहाँ आप मुख्तसरन ज़रूरत की बात करनी, इसमें उसको खुलासा निगारी कहते हैं। खुलासा लिखते हुए इबारत की तरतीब कायम रहनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है, और 1/3 हो। खुलासा हमेशा सादा आसान अल्फाज में तहरीर किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैराग्राफ आपकी किताब में दिए गए हैं, उनको पढ़ के आप इसकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक आध पैराग्राफ जो हैं वो मैं भी पढ़ के सुनाऊंगी, जिसको आप करके मुझे ही सेंड कर सकते हैं। मैं उनको देख के आपको बताऊंगी कि 1/3 हुआ है या नहीं। बाहम नुकात नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करने, इसको तलखीस निगारी कहते हैं। और इसको देखें, पढ़ें, गौर से सुनें, और इसमें अगर कोई कमी या कोई बात नज़र आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। समझ ना आए तब भी लिख सकते हैं, ज़रूरी बात पूछनी हो तब भी आप पूछ सकते हैं। लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।